बीच भोपाल से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नगर निगम ने ऐशबाग स्टेडियम का नाम बदल दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश सारंग के नाम पर स्टेडियम का नाम होगा। स्टेडियम का नाम अब कैलाश सारंग हॉकी स्टेडियम रखा जा रहा है। जहांगीराबाद चौराहे से पुल पात्रा तक के मार्ग का नाम बदला गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के नाम पर यह मार्ग होगा। निगम ने प्रस्ताव पारित कर आदेश जारी कर दिया है। भोपाल में नाम बदलने को लेकर मुहिम लगातार चल रही है। नगर निगम की तरफ से ऐशबाग स्टेडियम का नाम बदले जाने की खबर सामने आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय कैलाश सारंग हॉकी स्टेडियम अब ऐशबाग स्टेडियम का यह नया नाम। साथ ही साथ एक और मार्ग राजधानी भोपाल में जिसे अब बदला जा रहा है, जिसका नाम बाबूलाल गौर, इस मार्ग का नया नाम होगा। जहांगीराबाद चौराहे से एस्टॉल कॉलेज होते हुए पुल पात्रा तक के मार्ग का नाम बाबूलाल गौर मार्ग होगा। चलिए ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, नाम बदलने को लेकर न सिर्फ भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश में भी सियासत खूब हुई है और अब राजधानी भोपाल के मुख्य मार्ग का नाम बदला गया है, स्टेडियम का नाम बदला गया है, क्या कुछ मायने? बिल्कुल अवंतिका, अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में नाम बदलने का जो है सिलसिला ज़्यादा चल रहा है। नाम बदलने को लेकर परिषद में कई सारे नाम परिवर्तन किए गए हैं। अगर बात करें तो बरखेड़ा पठानी अब स्वर्गीय जो है लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर जाना जाएगा। वहीं अगर बात करें तो जो ऐशबाग स्टेडियम है वो स्वर्गीय कैलाश सारंग के नाम पर जाना जाएगा। और वहीं जहांगीराबाद से एक्सटॉल कॉलेज तक का जो सड़क मार्ग है वो स्वर्गीय बाबूलाल गौर के नाम पर जाना जाएगा। और लालघाटी से आगे का जो मार्ग है वो कैप्टन वरुण के नाम पर जाना जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि नाम बदलने से क्या इलाके की सूरत या सीरत बदल जाएगी, इस पर भी नगर निगम को ध्यान देना होगा। क्योंकि कई ऐसी जगह के नाम बदले गए हैं मगर वहाँ की तस्वीर आज तक नगर निगम नहीं बदल पाया। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मूलभूत सुविधा देना होगा। आज वहाँ पर फिर भी सड़क पर गड्ढे हैं, लाइट नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था भी नगर निगम को बदलना होगी। क्योंकि नाम और बोर्ड बदलने से कुछ नहीं होता, विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है। अवंतिका, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं जितेंद्र। और जब मध्य प्रदेश में या ये कहें कि राजधानी भोपाल को लेकर मुख्य तौर पर अगर बात की जाए, रानी कमलापति स्टेशन के नाम को लेकर भी काफी सियासत हुई। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस तरह से आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं जितेंद्र के विकास बढ़ना चाहिए, नाम बदलने से शायद कुछ खास फर्क ना पड़े। इसे लेकर अन्य दल क्या सोचते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ सकती है अब? बिल्कुल, अब विपक्ष अपना काम जरूर करेगा, विपक्ष भी आरोप लगाएगा। मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐशबाग स्टेडियम आज जिस जर्जर हालत में है, वहाँ जिस जर्जर हालत में वहाँ पर ऐशबाग थाना चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर भी नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जहांगीराबाद से लेकर पुराने भोपाल तक आने का जो सड़क मार्ग इतना इंक्रोचमेंट है, सड़क पे पूरे गड्ढे हैं, रास्ते में जाम है, तो उस दिशा में भी नगर निगम को सोचना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो बरखेड़ा पठानी की भी सूरत नगर निगम को बदलना चाहिए। क्योंकि नाम बदल दिया गया है मगर वहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। और अभी हाल ही में बरखेड़ा पठानी में लोगों ने स्थानीय विधायक का पुतला जलाया और इधर भोपाल में भी मेयर का विरोध किया गया। तो जाहिर सी बात है नाम बदलने का काम अलग है मगर काम नजर नहीं आ रहा है। चलिए इस पर सियासी मायने क्या कुछ कहते हैं ये भी हम समझेंगे। जितेंद्र आप बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। और ये बड़ा ऐलान निगम की तरफ से हो रहा है, स्वर्गीय कैलाश सारंग के नाम पर ऐशबाग स्टेडियम का नाम होगा, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, क्या इसमें ऐसा ऐतिहासिक है और जब जनता रिपोर्ट कार्ड के लिए तैयार है, रिपोर्ट कार्ड आज भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में देनी है, उस समय सिर्फ नामकरण को लेके और इश्यूज का गोलपोस्ट शिफ्टिंग और उसके साथ ही साथ पुराने सामान की नई पैकेजिंग तब तक करेगी भारतीय जनता पार्टी। जो कांग्रेस ने दिया उसी का नामकरण बदल के आप क्या जताना चाहते हैं? दूसरी बात यह है कि जो चीजें पहले से इस तरह के जब भी नामकरण परिवर्तित होते हैं उसमें जिस प्रकार का खर्चा आता है वो भी अल्टीमेटली जो है जनता की गाड़ी कमाई से ही जाता है। नामकरण इतना आसान काम नहीं होता है, उसके बाद जो पूरा प्रोसेस होता है नोटिफिकेशन का, उसमें जनता की गाड़ी कमाई बेशुमार बहाई जाती है। तो ये क्या जताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? और जब उनकी रिपोर्ट कार्ड में बिल्कुल फेल है तो इस प्रकार के छोटे छोटे इवेंट आयोजित करके जनता को अब आकृष्ट नहीं कर पाएगी। जनता में बहुत रोष है और जनता इसको स्वीकार भी नहीं करेगी कि उनकी जेब से पैसे निकाल कर और इस प्रकार के इवेंट किए जाएं।
बिल्कुल आरपी सिंह जी, इस बात का आप ठीक तरह से जिक्र भी कर रहे हैं कि विकास पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया हम समझ लेते हैं। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि विकास पर अगर बीजेपी ज्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा। देखिए, मेरा तो ये कहना है कांग्रेस के नेता जो काला चश्मा विरोध का पहन के बैठे हैं, उनको अपना पहला चश्मा उतार के नजर घुमाना चाहिए कि विकास क्या होता है। आज सड़क पे दिखाई दे रहा है विकास। और राकेश जी, आपको भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए। आरपी सिंह जी को जवाब दे दीजिए। विकास कहाँ हो रहा है? आरपी सिंह जी एक सेकंड, राकेश शर्मा जी बोलो, उसके बाद आपका जवाब देंगे। राकेश जी, इस शब्द का बिल्कुल उपयोग मत कीजिए। आप भाषा में मर्यादा रखिए। ठीक है आरपी सिंह जी, अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, जवाब दूंगी मैं आरपी सिंह जी। राकेश जी बोलिए। जरा मैडम इनसे पूछिए कि काला चश्मा कौन सी अमर्यादित भाषा होती है, और ये विपक्ष में नहीं है क्या? ठीक है आरपी सिंह जी, कौन से काम पे हो सकता है क्या? मंगल ग्रह पे शर्मा जी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हमारा काम है विकास करना। चिल्लाइए मत, और हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम पार्टी से आते हैं। हम चलिए करिए ना। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी से नहीं आते, देश के प्रधानमंत्री से आते हैं। हम ठीक है, चलिए इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। हालांकि शुक्रिया आप दोनों भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन नाम बदला गया है, सियासत भी देखिए भरपूर हो रही है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन देखना होगा जनता इसे किस तरह से देखती है। आगे बढ़ते